तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सिप्ला लिमिटेड। अब इस शेयर में अगर आप देखोगे तो 5 दिन में एक अच्छा खासा, एक दिन में तो फ्राइडे को तो अच्छा खासा टूट गया है। और मैं ये नहीं बोलूँगा खाली सिप्ला लिमिटेड ही गिरा है या फिर ओनली फ्लोरस लैब्स या फिर सारे ही सेक्टर, पूरा फार्मा सेक्टर टूट गया है। ठीक है, क्यों टूटा है? बिकॉज ऑफ द टैरिफ। ठीक है, टैरिफ का डर बहुत बैठा हुआ है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये हमारे लिए मौका बन सकता है। अच्छे शेयर्स को अगर हम होल्ड करके रख लें, इस गिरावट में हम उठा लें माल, ठीक है, तो ये हमारे लिए मौका बन सकता है, बहुत बेहतरीन मौका बन सकता है। तो अब ये पॉइंट आता है कि करे तो करे क्या इस शेयर में। ठीक है, आज का जो शेयर है वो सिप्ला लिमिटेड है। और किसी शेयर पे रिव्यू चाहिए हमको तो वो कमेंट कर देना। ठीक है, सारा फंडामेंटल्स वगैरह एनालिसिस करके मैं वीडियो डाल दूंगा, आप खाली कमेंट कर देना। अभी आज का जो सिप्ला लिमिटेड, अब इस शेयर को देखोगे तो अगर 5 साल में देख लो आप तो 106% का एक बेहतरीन रिटर्न्स दिया है। ठीक है, ये आराम से भागता है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से भागता है, कोई लेवल्स वगैरह नहीं है, आराम से, बस लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है, ये गारंटीड है। ठीक है, अब इस शेयर को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स गो हेड। सी अब ये है कि सिप्ला, आई थिंक आपने सबके पास, आपने सभी कभी ना कभी इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। और वैसी बात है तो सब तो समझाने की बात ही नहीं, कंपनी करती क्या है। आपने इसके टैबलेट्स पिए खाए होंगे या फिर दवाइयाँ खाई होंगी, सारा सब कुछ है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस पर तो डाउट नहीं होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, मार्केट कैप 1,29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, 1600 का प्राइस, अब 1500 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, 1700 का हाई लगाया था, स्टॉक का पी 24 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी हालांकि 33 का चल रहा है, बहुत ही हैवी। ठीक है, गिरा हुआ अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है और अंडर वैल्यूड भी देखने को मिल रहा है। आर ओ सी आर बहुत ही बेहतरीन, आर ओ ई 17.8 है, आर ओ सी अगर आप देखोगे 22.7 है। एट द सेम टाइम मेरे को जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है वो इसका डेप्थ है। कंपनी के पास डेप्थ ना के बराबर है, 0.01, विच इज़ लाइक विच मेक्स इट 438 करोड़ रुपीज़ का ओनली डेप्थ है। बैलेंस शीट अगर आप चेकआउट करोगे तो 31,000 करोड़ का रिजर्व्स पर है कंपनी के पास। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो एकदम ही ना के बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात, समझ गए। एट द सेम टाइम 10 साल का रिटर्न 8% का है। अगर 1 साल का रिटर्न देख लो तो 4.66% के अराउंड रिटर्न है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0.81% का है, तो इट्स गुड, ग्रेट, गो अहेड। बुक वैल्यू अगर देख ले तो 386 का प्राइस पे बुक वैल्यू हुआ था, करंट प्राइस 1600 का चल रहा है, विच इज़ ए ग्रेट वन। ठीक है, तो डेप्ट इसका मेन थिंग है। एट द सेम टाइम जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर चेकआउट करेंगे तो सेल्स हमें देखने को मिल रहा है 6,957 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में 6,730 करोड़ के थे एंड पिछले ईयर 6,694 करोड़ रुपीज़ के थे। तो यहाँ पे भी ओके ओके जंप देखने को मिल रहा है हमें ईयरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में देखोगे वहाँ पे भी हमें बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस वो भी थोड़े इंक्रीज होने तो हुए भी, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो इबिट्टा होता है वो हो गया है 1,778 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 1,538 करोड़ रुपीज़ के थे, पिछले ईयर 1,716 करोड़ रुपीज़ के थे। यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 26%, इन्हीं के बीच में ऑपरेट कर रहा है। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड। ठीक है, अपना लेवल्स मेंटेन करके रखा है, कोई ऐसा गिरावट नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट कर ले तो वो देखने को मिल रहा है हमें 1,292 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले ईयर 1,175 करोड़ रुपीज़ के थे, पिछले क्वार्टर 1,214 करोड़ के थे। तो यहाँ पे भी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दिस। अर्निंग पर शेयर 16.06 हो गया है, जो कि पिछले ईयर 14.58 थे एंड पिछले क्वार्टर 15.13 थे। तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दिस। तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट इन दिस। ठीक है, क्वार्टरली देख लो आप, ईयरली देख लो, और काफ़ी कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाने वाला एक, मतलब काफ़ी कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट जनरेट करने वाला एक अच्छा शेयर। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 29% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, एफ और डी के पास एक हैवी होल्डिंग है। ठीक है, एफ 25% ओन करते हैं, डी ओन करते हैं 28%, गवर्नमेंट ओन करती है 0.27%, पब्लिक के पास ओनली 16% का स्टेक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेक किसके पास है? प्रमोटर्स के पास, एंड देन द सेकंड विल भी आपका डी। ठीक है, हैवी स्टेक लेके बैठे हैं, और एफ डी का तो बात ही अलग है, बहुत बढ़िया स्टेक लेके बैठे हैं। ठीक है, तो अब इस शेयर में करना क्या चाहिए? देखो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, बस इसको हथियाओ, मतलब बस एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। भाई गिरावट है, क्या चाहिए और गिर जाए शेयर? ठीक है, एक्यूमुलेट करो, जितना गिरे उतना एक्यूमुलेट करो, सिंपल सी बात, सिंपल सा लाइन, एक्यूमुलेट। बहुत मतलब कुछ भी करो, बस एक्यूमुलेट करो। ठीक है, और ख़रीदना है आपको, टाइम मिले, जितना पैसे मिले आपको एक सर्टेन अमाउंट डालना है, बस डाल दो। फार्मा सेक्टर, सिप्ला हो गया, अच्छे शेयर्स को पकड़ के रखो एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ये नहीं कि आज खरीदा आपने, कल बेचा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ओ माय गॉड बहुत हो गया, बस निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत हो गया नहीं, गिरावट मिलता है भाई, क्या और खरीदो, और खरीदो,
और खरीदो, जितना गिरावट मिले और खरीदो, ठीक है। बेस्ट शेयर्स में माने जाते हैं ये सारे शेयर्स को, ठीक है। फार्मा सेक्टर इज़ द फ्यूचर, ठीक है। अच्छा खासा एक होल्डिंग रखना चाहिए फार्मा सेक्टर में, मेरे को भी लगता है, ठीक है। आप भी क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट देना, आप कितना शेयर होल्ड करते हो वो कमेंट कर देना। एंड कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट एज अ सजेशन। फ्रेश एंट्री के लेवल्स, फ्रेश एंट्री के लिए कुछ नहीं होता अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से जा रहे हो। फ्रेश एंट्री आप किसी पॉइंट पे ले सकते हो, अभी गिरावट में आप खरीद सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं, और गिरता है आप और उठाना, ठीक है। सिंपल सी बात। अगर आपको एवरेजिंग करना है तो गो अहेड विद दिस, ठीक है। अब बहुत बढ़िया लेवल से अब एवरेजिंग कर लो, ठीक है। इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, अगर मौका नहीं मिला और टैरिफ का ये सिचुएशन हट गया फिर मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।